आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे MySQL की इंसर्ट और डिलीट कमांड को। इंसर्ट कमांड से हम टेबल में डेटा ऐड करते हैं और डिलीट कमांड से टेबल का डेटा डिलीट करते हैं। इन कमांड्स को प्रैक्टिकली समझने के लिए मैं खोल लेता हूँ MySQL क्लाइंट को और सबसे पहले टाइप करता हूँ अपना पासवर्ड। ये मैंने पासवर्ड इसमें अपना डाल दिया है। आप लोग अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा और एंटर। सबसे पहले मैं इसमें प्रीडिफाइंड डेटाबेसेस को शो करूँगा, तो मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस और ये लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस मेरे सामने अवेलेबल हो चुके हैं। मैं यहाँ पे सकीला नाम के डेटाबेसेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। तो सबसे पहले मैं सकीला डेटाबेसेस के अंदर कौन कौन सी टेबल है उसको देखना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे पहले मारनी होगी डेटाबेस में एंट्री। मैं मारता हूँ यूज़ सकीला और सकीला में मैं एंट्री मार चुका हूँ। डेटाबेस मेरा चेंज हो गया है। नाउ आई एम इन सकीला डेटाबेस और अब मुझे करनी है शो टेबल्स और ये देखिए लिस्ट ऑफ टेबल्स यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है। मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ एक्टर टेबल में। ये एक प्रीडिफाइंड टेबल है जिसे मुझे यूज़ करना है और इसी टेबल के अंदर मुझे अपने इंसर्ट और डिलीट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इस टेबल के अंदर क्या क्या कंटेंट हैं। तो इसके लिए मैं कमांड लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर, जो कि मेरा टेबल का नाम है, और मारता हूँ एंटर। तो मेरे पास सारे का सारा जो डेटा है वो लिस्ट आउट हो गया है। यहाँ पे देखिए मेरे पास 200 रोज़ है। अब डेटा एंट्री के लिए सबसे पहले मुझे चेक करना होगा टेबल का स्ट्रक्चर। तो मैं लिखूँगा डिस्क्राइब टेबल का नाम जो कि है एक्टर और मैं मारता हूँ एंटर। ये कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा, मैंने डिस्क्राइब की स्पेलिंग गलत लिखी है, ये एल हटा देता हूँ और अब मारता हूँ एंटर। तो टेबल का जो मेरा स्ट्रक्चर है वो मेरे सामने है। इस टेबल के स्ट्रक्चर को आप देख लीजिए कि फील्ड्स कौन कौन सी है। ये सारी फील्ड्स हैं। एक्टर फील्ड है, बहुत सारी फील्ड्स इसके अंदर है और इनके कुछ टाइप्स दे रखे हैं और ऑटो इंक्रीमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। अभी हम फिलहाल सिर्फ इंसर्ट और डिलीट के ऊपर फोकस करेंगे और करंट टाइम स्टैम्प को कैसे यूज़ करना है ये हम बाद में सीखेंगे। तो चलिए ये देखिए मेरे पास फील्ड्स कौन कौन सी है। एक्टर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, अपडेट है। तो मुझे अल्टीमेटली इन चारों फील्ड्स के ऊपर डेटा एंट्री करनी है। तो पहले मैं एक एनिमेशन से समझता हूँ कि जब मैं इंसर्ट कमांड लिखता हूँ तो होता क्या है। जैसे मैं इंसर्ट कमांड लिखता हूँ तो इस तरह से मेरा डेटा एंटर होता रहता है और इसी तरह की एंट्री हमें करनी है एक्टर टेबल में। तो मैं आ जाता हूँ अपनी स्क्रीन पे वापस। मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो एनिमेशन में मैंने आपको टेबल दिखाई थी वो टेबल कोई और है, वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए यूज़ की है। आपको एक्टर टेबल के ऊपर काम करना है। तो चलिए मैं लिखता हूँ इसके बाद वैल्यूज़ और जिन जिन फील्ड्स की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे सबसे पहले है एक्टर आईडी, तो अब मुझे यहाँ पे एक्टर आईडी की वैल्यू देनी होगी। तो एक्टर आईडी की वैल्यू देखिए किस तरह से वैल्यू है। लास्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे 200 है। तो मैं इस वैल्यू के ऊपर की कोई वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से मैं देता हूँ 201। आप चाहें तो यहाँ पे कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं। मैंने 201 दी, पर कोशिश ये करेगा जो ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को आप ना यूज़ करें। अब इसके बाद मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। ध्यान दीजिएगा फर्स्ट नेम का मेरा डेटा टाइप वैरकैर है, तो इसमें हमें डबल कोट्स के साथ यूज़ करना पड़ेगा अपना नाम। इसके बाद मैं लिखता हूँ लास्ट नेम भी वैरकैर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी एक टेक्स्ट फील्ड है। तो मैं इसमें लिखता हूँ जोशी। इस तरह से लास्ट अपडेट, तो ये लास्ट अपडेट जो है इसमें मुझे एक डेट देनी पड़ेगी। तो डेट का फॉर्मेट मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2020 डैश कोई मंथ दे दीजिए आप। ये मैंने 5 दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो। और यहाँ पे एक डे दे दिया और डबल कोट्स बंद। यहाँ पे जो आगे टाइम स्टैम्प है मैं चाहूँ तो इसको लिख लूँ और चाहूँ तो मैं छोड़ दूँ। इस वाले केस में मैं इसको छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद मुझे करना है ब्रैकेट बंद और ये मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया और उसके बाद लगाऊंगा सेमीकोलन और एंटर। देखिए यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपकी एक रो इफेक्टेड हुई है। दैट मीन्स एक रो मेरी अपडेट हुई है। जो एग्जिस्टिंग टेबल थी उसमें एक रो बढ़ गई है। तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि ये वाकई में बढ़ी है या नहीं बढ़ी। विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर टेबल का नाम और सेमीकोलन से मैं पूरा डेटा चेक कर लेता हूँ। लास्ट में आता हूँ तो मैं देखता हूँ 201 संतोष जोशी और ये टाइम स्टैम्प देखिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, तो इसने अपने आप डिफ़ॉल्ट टाइम ले लिया है 0000। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि अगर मुझे सारी की सारी फील्ड्स के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करना, किसी लिमिटेड फील्ड्स के अंदर डेटा इंसर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपनी टेबल को। तो मैं लिखता हूँ टेबल डिस्क्राइब टेबल का नाम। तो यहाँ देखिए मेरे पास है एक्टर आईडी फील्ड, फर्स्ट नेम फील्ड, लास्ट नेम फील्ड। इनमें मैं डेटा एंटर करूँगा और जो लास्ट अपडेट फील्ड है इसमें मैं डेटा अपडेट नहीं करूँगा, यानी कि मैं अपनी तरफ से कोई डेटा नहीं चढ़ाऊँगा। और यहाँ पे देखिए कि डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है
इस डिफ़ॉल्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं कुछ डेटा इंसर्ट नहीं करूँगा इसमें तो वो अपनी तरफ से कुछ वैल्यू ले लेगा, यानी कि इस वाले केस में वो करंट टाइम जो भी होगा वो ले लेगा। अभी देखिएगा मैं करता हूँ अब इंसर्ट, तो अपनी कमांड लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है एक्टर। उसके बाद मैं लगाता हूँ ब्रैकेट्स और उन कॉलम्स को मैं मेंशन करूँगा जिन कॉलम्स की मुझे वैल्यू खुद से चढ़ानी है। तो मैं ये 3 कॉलम है जिनकी वैल्यू मुझे खुद से चढ़ानी है, तो फटाफट से मैं इन कॉलम्स के नाम इसमें लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक्टर आईडी, फिर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, कॉमा करके सेपरेट करता जाऊँगा, फिर मैं लिखता हूँ लास्ट नेम। ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे लास्ट अपडेट वाले फील्ड को नहीं चढ़ाऊँगा क्योंकि ये अपने आप सिस्टम से चढ़ जाएगी। तो ये देखिए लास्ट अपडेट को मैं काट रहा हूँ फ़िलहाल आपको समझाने के लिए, क्योंकि करंट टाइम वो अपने आप ही ले लेगा जो भी हो रहा होगा सिस्टम पे। तो चलिए आगे क्वेरी लिखते हैं इसके आगे फर्दर। अब मैं लिखूँगा वैल्यूज़ और जिन जिन कॉलम्स की मुझे वैल्यू चढ़ानी है उनकी मैं वैल्यू चढ़ा दूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्टर आईडी को, फिर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम को और उसके बाद मैं लिखता हूँ लास्ट नेम को, और उसके बाद डबल कोट्स बंद करने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्लोजिंग ब्रेसेस और उसके बाद सेमीकोलन लगा के काम ख़त्म। ये सारी आईडीज़ एंट्री हो चुकी है। कुछ एरर आ गई है यहाँ पे, ओके, तो मैंने यहाँ पे एक्टर आईडी का स्पेलिंग गलत कर दी, तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ एक्टर आईडी और अब मारूंगा एंटर। तो ये देखिएगा एक रो मेरी फिर से अपडेट हो गई है। तो इस रो को मैं चेक कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर एंड सेमीकोलन, ये आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पे मेरी एंट्री हो चुकी है 203 राजेश कुमार नाम से, और इसने टाइम स्टैम्प का फील्ड ले लिया है, अपने आप लिया है, मैंने इसको छोड़ दिया था। तो ये वाली जो फील्ड है ये उसने डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाई है सिस्टम से। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे सीखते हैं कि हम अपने टेबल से रो को डिलीट कैसे करते हैं। इसके लिए मुझे डिलीट कमांड सीखनी होगी। तो चलिए फटाफट से हम सीखते हैं डिलीट कमांड। तो पहले मैं सेलेक्ट करता हूं कि कौन सा रिकॉर्ड मुझे डिलीट करना है। तो आप देख सकते हैं मैं ये 202 जिसका आईडी है उस रिकॉर्ड को डिलीट करने जाऊंगा। तो उस रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मेरा वो सिंगल रिकॉर्ड जो है वो डिलीट होगा। डिलीशन प्रोसेस को समझने के लिए आपको समझना होगा ये एनिमेशन। ये मेरे पास कुछ टेबल के कंटेंट है, जैसे जैसे डिलीट कमांड चलाता रहता हूँ वैसे वैसे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल क्लाइंट में और लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। ये इसका सिंटेक्स है, डिलीट के बाद आता है फ्रॉम, फिर एक्टर, और फिर हमें कंडीशन देनी है कि मुझे कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो मैं एक्टर आईडी 202 मैंने डिसाइड किया था, तो मैं उसको यहाँ पे एरर आ गई है, तो फिर से मैंने फ्रॉम की स्पेलिंग गलत कर दी है, तो मैं इसकी स्पेलिंग को ठीक कर लेता हूँ। आप चाहो तो अप और डाउन एरो की से पुरानी क्वेरीज को रिकॉल कर सकते हैं। तो ये देखिए एक रो डिलीट हो चुकी है। अब मैं चेक कर लेता हूँ कि वो रिकॉर्ड मेरा डिलीट हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए 202 वाला रिकॉर्ड मुझे चेक करना है। ये देखिए 201 के बाद सीधे 203 है। इट डज सिंबलाइज दैट कि मेरा 202 वाला रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। चलिए अब एक और रिकॉर्ड को डिलीट करके देखेंगे। मेरे पास है 203 राजेश कुमार। इस रिकॉर्ड को मैं करूंगा डिलीट, और डिलीट करने के लिए मैं अपनी पुरानी क्वेरी को ही रिकॉल करता हूं विद द हेल्प ऑफ अप और डाउन एरो की। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 203 को डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे 203 लिख देता हूँ और एंटर। देखिए तुरंत मेरा एक रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। मैं फिर से चला के देखता हूँ क्वेरी को, रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। ये देखिए 201 के बाद वो लाइन ख़त्म हो गई है राजेश कुमार वाली। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि डिलीट क्वेरीज को कैसे यूज़ करना है। तो आपके मुझे लगता है कि आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि क्यों ना हम पूरी की पूरी एक्टर टेबल को ही ख़त्म कर दें, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तो मैंने आपकी मन की बात सुन ली। डिलीट करता हूँ पूरी टेबल एक ही बार में। तो मैं लिखता हूँ डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। देखिए इसके बाद क्या होता है, मारूंगा सेमीकोलन और एंटर। अब आएगी एक ज़बरदस्त एरर। ये देखिए एरर आ चुकी है जो कि सिंबलाइज कर रही है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल हो चुका है। इसका मतलब है कि ये टेबल किसी और टेबल से भी लिंक है। चलिए मैं एक बार फिर से क्वेरी को रन करके देखता हूँ, दोबारा से डिलीट करके देखता हूँ ये एक्टर टेबल, वापस से डिलीट करके देखता हूँ कि होती है या नहीं होती। डिलीट फ्रॉम एक्टर, फिर से सेम की सेम एरर आ जानी चाहिए। ये देखिए एरर आ गई है। फिर से ये कह रहा है कि फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल हो गया है। यहाँ पे है एक टेबल एक्टर और एक्टर के अंदर है एक फील्ड एक्टर आईडी।
जिसने कि अपना रेफरेंस दिया है। ये देखिए यहाँ पे रेफरेंस दिया है, और किसको रेफरेंस दिया है? एक्टर आईडी नाम के किसी कॉलम को, एक्टर आईडी नाम के किसी कॉलम को, जो कि किसी और टेबल में फॉरेन की बन गया है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, ये कंस्ट्रेंट फेल इसी वजह से हुआ है, और जो एक्टर आईडी दूसरे कॉलम में था वो कौन सी टेबल में है? वो है फिल्म एक्टर नाम के किसी टेबल में, और वो अल्टीमेटली सेव है शकीला डेटाबेस में। तो अल्टीमेटली एक्टर टेबल का जो रेफरेंस दे रखा है वो फिल्म एक्टर नाम के टेबल को मिला हुआ है। इसी वजह से हम अपनी एक्टर टेबल को डिलीट नहीं कर सकते। पूरी टेबल को कैसे डिलीट करना है ये हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।